Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna explain you evolution of computer. Evolution means gradual process of change and development of something. Means to जैसे कि कंप्यूटर का ग्रेजुअल लाइक डे बाय डे ईयर बाय डे या जो जो चेंजेस आए और उसमें जो जो डेवलपमेंट हुए ओके तो दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जो कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, कि पास्ट क्या था, पास्ट में कैसे कंप्यूटर्स थे, एंड इन द न्यू जनरेशन हम किस तरह के कंप्यूटर लेते हैं, एंड नो अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके एंड रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज़र नाउ अ डेज. मतलब आजकल कौन सी कंप्यूटर यूज़ में लिए जाते हैं. इंट्रोडक्शन. फ्रेंड्स, कंप्यूटर आर गेटिंग मोर एंड मोर एडवांस एंड पावरफुल एवरीडे. मतलब हर दिन आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, जो चेंजेस आते हैं. तो जो चीज़ विद इन हम सेकंड कर सकते हैं, विद इन नैनो सेकंड होने लग गई है. बहुत ही कम टाइम में हम हमारी चीज़ जो भी है यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर देते हैं. तो कंप्यूटर आर गेटिंग मोर एंड मोर एडवांस होते जा रहे हैं और पावरफुल होते जा रहे हैं एंड आर बिकमिंग मोर कन्वीनियंट टू वर्क. बहुत आसानी से कोई भी जना उस पर वर्क कर सकता है और फास्टर कर सकता है, जल्दी से कर सकता है. टुडे कंप्यूटर कैन परफॉर्म व्हाट वी कुड नेवर इमेजिन. हमने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह से कंप्यूटर यूज़ में लेंगे. एंड अ फ्यू ईयर्स अगो मतलब इस तरह से हम कंप्यूटर यूज़ में ले रहे हैं. परफॉर्म है उसकी जो कि हमने कभी नेवर इमेजिन, हमने इमेजिन नहीं करा था, सोचा नहीं था. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द एबेकस टू टुडे sophisticated microcomputer and the supercomputer. It was a big journey involving the hundreds of computing devices developed by man. मतलब अर्लियर टाइम में हम सबसे पहले एप्पस लेते थे और आजकल हम माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, ओके, इन सब चीज़ों को यूज़ में ले रहे हैं. ओके सो सबसे पहले जो एबेकस आया, एबेकस जो भी अर्लियर जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता था, ठीक है, जो अभी तक हम कभी कभी यूज़ में लेते हैं. इट वॉज डेवलप्ड इन इजिप्ट. इजिप्ट में डेवलप करा जाता था 450 BC एंड वॉज लेटर परफेक्टेड इन द चाइना इन 12th century AD. ओके तो जीसस क्रिस्ट के लाइक जन्म के आफ्टर, तो 12th century AD का मतलब होता है उसके आफ्टर. ओके तो जो 12th century थी उसमें ये चाइना में इसे परफेक्ट करा गया. एंड जो इजिप्ट में इसका डेवलपमेंट हुआ, जो अभी किससे बना होता था, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वुडन फ्रेम होती थी, मिडल बार डिवाइडिंग द फ्रेम. मिडल बार जो होती थी वो किससे डिवाइड कर देती थी, इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देती थी. एंड वुडन फ्रेम ऑल्सो हैज़ वायर्स. उसमें वायर्स होते थे, रॉड्स होती थी और बीट्स होती थी. इससे हम क्या करते थे, कैलकुलेशंस करते थे. तो ये सबसे ओल्ड हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस है. देन उसके बाद नेपोलियन बोन्स आया, उसने लाइक अलग एक डिवाइस लेकर आया. तो इसने एक लाइक डेवलप्ड अ डिवाइस मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ रॉड्स. ये रॉड से बना हुआ था, जैसे नेपोलियन बोन्स कहते हैं. और दीज कुड बी यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो इसके लिए इसे यूज़ में लिया गया. और लॉगरिथम्स के लिए टू कैलकुलेट, जैसे लॉगरिथम ऑपरेशन होते हैं जो कि आप बाद में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो इसकी कैलकुलेशन करने में भी हम इसे यूज़ में लेते थे. एंड इट बिकम द बेसिस फॉर द इन्वेंशन ऑफ, बेसिक हमारा इन्वेंशन था उस कंप्यूटिंग डिवाइस पे, जिसमें हम स्लाइड रूल भी, इस मशीन को हम स्लाइड रूल के नाम से भी जानते हैं. पास्कल इन 1642, वैसे पास्कल अ 19-year-old फ्रेंच मैथमेटिशियन डेवलप्ड द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन. पास्कल है तो उन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो मशीन उन्होंने करी थी इन्वेंट. एंड दिस डिवाइस कुड ऐड, ये एडिशन कर सकता था, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था. एंड ही डिड दिस हेल्प टू हिज फादर हु वॉज एन अकाउंटेंट. मतलब उनके अकाउंटेंट थे उनके फादर जो थे, तो उनकी हेल्प से उन्होंने इस चीज़ को बनाने की कोशिश करी थी. एंड डिफरेंशियल इंजन, चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट जो थे वो चार्ल्स बेबेज थे, जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं. कि इन 1822
he demonstrated a small working model of his differential engine. It has some instruction in store and performed calculation. मतलब इसमें instruction in store भी हो जाती थी, सेव भी हो जाती थी और ये कैलकुलेशन भी कर लेता था. This engine was able to do calculation mathematics means accurate होता था ये, मतलब 20 डेसिमल तक की एक्यूरेसी होती थी इसकी. तो ये इन्वेंट करा था चार्ल्स बेबेज ने. इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. मार्क वन. Up to the early 1930s, all computer developed are mechanical. It was between 1937 to 1944 that Professor Howard Aiken, with the support of IBM, built the first automatic electronic mechanical computer named Mark I. तो उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट कंप्यूटर वो IBM विद द सपोर्ट ऑफ IBM उन्होंने बिल्ड करा था फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसे मार्क वन भी कहते हैं, एंड विच वॉज एबल टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर, जो कि है ना 2 डिजिट नंबर को विद इन 5 सेकेंड में वो मतलब ये ऑपरेशन हो सकता था. तो जो मार्क वन था वो द फर्स्ट प्रोग्रामर डिजिटल कंप्यूटर टू मेड अप इन यूएस में बना था. देन ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, वॉज डेवलप्ड बाय जॉन डब्ल्यू मॉशली एंड जे रेपर Accord in the year of 1946, and it was the first large general purpose electronic computer. ये फर्स्ट लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि डेवलप करा था, ठीक है. एंड ये वैक्यूम टिप्स, इसे वैक्यूम टिप्स की हेल्प से बनाया था. इससे पूरा मतलब ये इतना बड़ा था कि इसे पूरा रूम चाहिए था फिक्स करने के लिए. फर्दर इसमें डेवलपमेंट हुए कुछ, ठीक है. और जब 1940 में ब्रेडफोर्ड एंड ब्रिटेन जो इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर, उन्होंने ट्रांजिस्टर को इन्वेंटेड करा, तो उससे क्या हुआ, इसका साइज़ थोड़ा स्मॉल हुआ. तो 1954 में फर्स्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर वॉज ट्रांजिस्टर वॉज बिकम अवेलेबल, एंड 1970 में जो साइज़ ऑफ द कंप्यूटर वॉज ग्रेजुअली मतलब रिड्यूस. मतलब इन सब के इन्वेंशन से क्या हुआ, ट्रांजिस्टर से जो इतनी बड़ी सर्किटरी थी, इतना बड़ा कंप्यूटर था, तो उसे थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा. द सिस्टम आर वर डिज़ाइन यूजिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट. तो इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से उसे करा गया. फर्दर एडवांसमेंट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ. विद द कमिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अ होल न्यू ऑफ स्मॉलर एंड पावरफुल कंप्यूटर गॉट मेड. मतलब उससे क्या हुआ, मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर बने, एक रेंज ऑफ स्मॉलर मतलब उनकी साइज़ भी कम थी और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर बने. और 1980 में जो IBM थी, उन्होंने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करा. अब जनरेशन कितनी थी, बेसिकली 5 जनरेशन्स थी कंप्यूटर की. जनरेशन मीन्स टू, उसमें अलग अलग कंप्यूटर में मतलब उनकी सर्किट, मतलब किस तरह से उन्हें बनाया गया, तो उनकी लुकिंग, उनकी परफॉर्मेंस, वो सब चीज़ अलग थी अलग अलग जनरेशन में, ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू द 5 जनरेशन, एंड दीज जनरेशन आर डिस्कस लाइक इसमें नीचे दे रखा है. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द अर्लियर कंप्यूटिंग मशीन लाइक ENIAC, जैसे मैंने ऊपर फुल फॉर्म बताई थी इसकी, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स लेते थे हम. तो ये बिग, बहुत ही बड़े साइज़ में थे, जैसे एक रूम चाहिए था इन्हें रखने के लिए. और ये पोर्टेबल नहीं थे, हम एक जगह से दूसरी जगह, इतने हैवी थे तो हम कैसे ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. तो नॉन पोर्टेबल एंड वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव, मतलब कॉस्टलियर होते थे. तो दे इमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत हीट निकलती थी इनमें से. दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस फॉर देयर टाइम. मतलब उस समय के ये कैलकुलेटिंग मतलब फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे. लेकिन जो सेकंड जनरेशन थी उसमें धीरे धीरे ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट करा, जिससे उनका साइज़ थोड़ा कम हुआ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन. तो ट्रांजिस्टर वर्क प्लेस वन, वैक्यूम ट्यूब को हम ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया. मतलब उस समय वैक्यूम ट्यूब्स नहीं ले गए, ट्रांजिस्टर यूज़ में लिया गया. तो इसमें माइक्रो सेकेंड में ऑपरेशन हो जाता था एंड वॉज लेस देन फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन से भी ये क्या था, फास्टर था और स्मॉलर इन साइज था, मोर रिलायबल था, लेस इमिशन ऑफ हीट भी
यूज़ कम करता था, बेटर पोर्टेबिलिटी, मतलब थोड़ा सा इसे ले जाया जा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इसे पोर्टेबल करा जा सकता था। एंड वॉट कॉस्टलियर मशीन थी, एक्सपेंसिव था ये भी। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट लिए, तो ये स्मॉल चिप्स पे ही सर्किट्स, मतलब उस पे ही सर्किट्स बनाए गए, तो ये मोर रिलायबल था, ठीक है, एंड लेस टाइम, विद इन नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड हम ऑपरेशन कर सकते थे। स्मॉलर इन साइज था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन है। और हीट जनरेशन भी कम था, इजी पोर्टेबिलिटी, आसानी से ले जाया जा सकता था, और चीपर भी था, मेन चीज़ चीपर भी था। तो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ये बहुत ही बेटर था। फोर्थ जनरेशन में जो 1976 में के ऑनवर्ड्स आई, उसमें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI सर्किट्स, मतलब वो स्मॉल छोटी सी चिप पे ही हम करीब अराउंड 30,000 कंपोनेंट हम एक साथ लगा सकते हैं। और वेरी स्केल इंटीग्रेशन में हम मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स एक ही चिप पे लगा सकते हैं। तो सोच सकते हैं आप, अगर मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स हम एक ही चिप पे लगा देंगे तो इसका साइज़ कितना स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल थे साइज़ में, और रिलायबल थे, पोर्टेबल, ऑब्वियसली पोर्टेबल होंगे, एंड चीप थे, मेन चीज चीप थे। एंड यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज अ CPU को, मतलब एज अ माइक्रो प्रोसेसर उसने यूज़ में लिया। तो ये एज़ कम्पेयर टू थर्ड बहुत बेटर थे। फिफ्थ जनरेशन अब इस पर वर्किंग है हमारी, अभी भी चल रही है। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर येट टू अराइव, एंड दीज कंप्यूटर आर सपोज टू हैविंग थिंकिंग पावर, मतलब इनमें सोचा जा रहा है कि किस तरह से इसे और एफिशिएंट बनाया जाए। एंड दे विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक आप स्पीक करके और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो दे एम टू ब्रिंग मशीन्स टू रीजन लॉजिकली विथ रियल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह डिसीजन ले सकते हैं, जैसे हम जैसे सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देंगे, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे इसमें बता रखा है, ये फिफ्थ जनरेशन थी। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस तरह के कंप्यूटर आए। द पर्सनल कंप्यूटर, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है जो कि एक सिंगल यूज़र लेते थे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। तो दो टाइप के होते थे, एक तो डेस्कटॉप और एक लैपटॉप आप जानते हैं, डेस्कटॉप जैसे थोड़ा सा एक जगह से हम दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लैपटॉप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप को हम नोटबुक भी कहते हैं, ठीक है। लैपटॉप इज डिज़ाइन सो डैट वन कैन कैरी इट अराउंड, मतलब हम कहीं भी ले जा सकते हैं। एवरीबडी नो डैट अबाउट डैट। एंड इट कैन रन आइदर ऑन मेन्स इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब बैटरी से भी चल सकता है। लेकिन जो डेस्कटॉप होते हैं वो सिर्फ उन्हें हम प्लग इन करना पड़ता है, मतलब मेन जो सप्लाई से होता है, ठीक है। उनमें बैटरीज नहीं होती थी, लेकिन लैपटॉप में बैटरीज होती है, तो हम चार्ज करके जितने भी आर्ट्स के लिए जो भी होते हैं इनके आर्ट्स ले सकते थे। थर्ड वन इज़ प्लम, जैसे सेकंड जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, तो इनमें फ्लैश मेमोरी ली जाती थी और हार्ड ड्राइव की जगह, एंड टच स्क्रीन इंस्टीड ऑफ कीबोर्ड। सो ये बिल्कुल दे आर अबाउट एज लार्ज एज सॉफ्ट कवर बुक, मतलब सॉफ्ट कवर बुक जैसे आपको दिखती है ना, बिल्कुल इतने ही लार्ज होते हैं, और मतलब इजीली पोर्टेबल होते हैं, बहुत आसानी से रखा जा सकता है, और छोटे से होते हैं। एंड वर्क स्टेशन नेक्स्ट दे रखा है, वर्क स्टेशन इज़ बेसिकली हाई पावर डेस्कटॉप होते हैं, और मोर पावरफुल प्रोसेसर, इसमें एडिशन मेमोरी ये सब लीज में लिए जाते हैं। एंड हाई क्वालिटी ऑफ मॉनिटर विद द गेट कैपेबिलिटी फॉर एनिमेशन। इट इज़ वाइडली यूज फॉर द कंप्यूटर गेम्स एंड एरा ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, मतलब ग्राफिक्स और डिज़ाइन जैसे कंप्यूटर गेम्स होते हैं उन्हें बनाने में इन कंप्यूटर्स को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्वर जो होता है वो बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखता है। मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वर पे लोडेड रहती है, और बाकी कंप्यूटर अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर से ट्रैक कर सकते हैं, ले सकते हैं, और इस पर सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसमें लॉट ऑफ मेमोरी, ऑब्वियसली जब सारे कंप्यूटर अपनी इन्फॉर्मेशन इस पर स्टोर कर सकते हैं तो इसकी मेमोरी ज़्यादा ही होती है। तो लॉट ऑफ मेमोरी एंड लार्ज हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम इज अ लार्ज एक्सपेंसिव रिलायबल एंड पावरफुल कंप्यूटर कनेक्टेड टू मैनी टर्मिनल्स ऑन विच 100 ऑफ यूजर, मतलब एक ही टाइम में 100 ऑफ यूजर इस पर वर्क कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। Earlier, large organizations used to entirely dependent on the mainframe for their important tasks. Now, smaller but more user friendly. ये बहुत ही लाइक स्मॉलर है एंड यूज़र फ्रेंडली बहुत है,
मतलब आसानी से यूज़र उसे समझ सकता है। एंड नेटवर्क सर्वर हैव रिप्लेस द मेन फ्रेम इन मैनी प्लेसेस, मतलब नेटवर्क सर्वर्स को रिप्लेस करा है मेन फ्रेम से कई जगह पे। मेन फ्रेम इज स्टिल यूज्ड बट लेस देन इन द पास्ट, मतलब पास्ट से लेस देन। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ अ मशीन मोर पावरफुल, सुपर से ही पता पड़ रहा है इसके नाम से कि इसकी हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रहती है, और इसकी जो इसकी स्पीड है वो हम फ्लॉप्स में देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट और ऑपरेशंस पर सेकेंड, उसमें हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इवन पीसीज ऑफ द टुडे आर मोर पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर ऑफ द 50s एंड 60, बट सुपर कंप्यूटर ऑफ टुडे आर वेरी पावरफुल, मतलब आजकल के जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ही पावरफुल है। ओके, so this is your first chapter. In next lecture we will discuss the second chapter. Till then, bye bye students, have a nice day.